हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के सबसे विचित्र देश चाइना। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि चाइना के बारे में ना जानता हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना का सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही चीन में हर वो चीज सबसे अलग है, चाहे वो चाइनीज डिश हो या चीन का महान दीवार या फिर दुनिया का सबसे अनोखा आर्किटेक्चर बिल्डिंग। चाइनीज लोग किसी भी अंदाज में दुनिया में सबसे आगे और अव्वल है। तो आइए जानते हैं इस महान देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस देश को कुल 33 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी बीजिंग है और इस देश का सबसे बड़ा शहर संघाई है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज है, जो कि इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चाइनीज कंट्री में इंग्लिश बोली जाने वाली की संख्या अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा है। अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में चाइनीज युआन चलता है, जो कि 1 युआन बराबर भारत के 10 रुपए के बराबर होता है। नया साल मनाने का कोई फिक्स्ड डेट नहीं। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, वहीं चाइना में न्यू ईयर मनाने का कोई भी फिक्स डेट नहीं होता। इस साल न्यू ईयर चाइना में 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और चाइनीज लोग अपने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 1 महीने तक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज लोगों का हर साल न्यू ईयर का डेट हर साल चेंज होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जहां पूरी दुनिया सोलर कैलेंडर को फॉलो करती है, वहीं चाइनीज लोग लूनार कैलेंडर को फॉलो करता है और लूनार कैलेंडर का कैलकुलेशन से न्यू ईयर का डेट हर साल चेंज होते रहता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नए सालों में चाइनीज लोगों को कम से कम 23 दिनों की छुट्टी मिलती है और इन नए साल के दौरान तकरीबन 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉरेन टूर के लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डैम। दोस्तों, आपने दुनिया का सबसे बड़ा एवं लंबी दीवार का नाम तो सुना होगा, चीन का दीवार, जो कि एक महान संरचना है जो कि तकरीबन 21 किलोमीटर लंबा है। लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गोर्जियस डैम का नाम सुना है, जो कि चाइना के यांगची रिवर पर बनाया गया है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यानी कि बांध। इसका टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 39.43 बिलियन मीटर क्यूब है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल से 15 लाख गुना बड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह डैम ना ही केवल पानी के फ्लो को रोकता है, बल्कि इसने तो धरती की रोटेशन स्पीड को भी कम कर दिया है। दोस्तों, इस डैम का स्टॉक किया हुआ पानी का इतना वेट है कि इस डैम ने धरती की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया है, जिससे हमारी पृथ्वी का रोटेशन स्पीड 0.06 माइक्रोसेकंड कम हो गई है। इतना बड़ा डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर एवं हंस को आर्मी ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना का पीपुल लिबरेशन आर्मी पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। दोस्तों, अमेरिका के बाद चाइना ही अपने डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जहां पूरी दुनिया में जानवरों में केवल कुत्तों को ही आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं चाइना में कुत्तों के अलावा कबूतर एवं हंसों को भी आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अगर कभी भी घमासान युद्ध हो जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से फेल हो जाए, तो इन कबूतरों से भी संदेश का आदान प्रदान किया जा सके। एक आंकड़े के माने तो चीन में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा कबूतरों के सोल्जर मौजूद हैं, जो कि पूर्ण रूप से ट्रेंड है।
गुफाओं में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, जहाँ चीन में मॉडर्न सिटी की भरमार है, जहाँ जीवन व्यापन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 50 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटी मौजूद है, वहीं चीन में आज भी लगभग ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या के बराबर यानी कि लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज भी सियांसी प्रांत के गुफाओं में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला 3 करोड़ लोग गुफाओं में कैसे रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यह गुफा जरूर है, लेकिन हर गुफा के अंदर अत्याधुनिक फैसिलिटी मौजूद है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गर्मी दिन में ठंडा और ठंडी दिन में गर्माहट बना रहता है। यहाँ के कई गुफाओं को होटल में भी बदल दिया गया है, जो कि सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। माँ बाप का सम्मान का कानून। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे परवरिश के लिए क्या नहीं करते हैं, अपने औकात से भी ज्यादा हमें अच्छे से अच्छे परवरिश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनका देख रेख भी नहीं करते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइनीज लोग अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ के लोग अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ही सम्मान करते हैं। साथ ही चाइना में एक लॉ है जिसके तहत अपने बूढ़े माँ बाप से डेली विजिटिंग करना अनिवार्य है, और ऐसा ना करने पर चाइनीज लॉ के हिसाब से 3 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, ऐसा रूल तो इंडिया में भी होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर 4 पाँव वाले को खा जाना। दोस्तों, चीन में एक मशहूर कहावत है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 पाँव वाली चीज को खाया जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि चाइनीज लोग हर वो चीज को खा जाते हैं जिसे देखकर हम इंडियन को उल्टी आ जाएगी। यही वजह है कि चीन में हर साल डॉग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोकल कुत्ते को मारकर खा लिया जाता है। यही वजह है कि चाइना में सबसे ज्यादा डेंजरस वायरस का केंद्र माना जाता है। अपना खुद का वेबसाइट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जहां के लोग 5G यूज करते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन यानी कि गूगल चाइना में नहीं है। आप अभी जो YouTube पे वीडियो देख रहे हो, YouTube भी चाइना में नहीं है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि गूगल अमेरिकन कंपनी है और इसके अंतर्गत ही सारी कंपनियां आती हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि चाइना का कोई भी डाटा अमेरिका या कोई भी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए इन सभी वेबसाइटों को चाइना में बैन कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना में कोई भी सर्च इंजन नहीं है। चाइना में अपना खुद का सर्च इंजन है, जैसे कि चाइना में गूगल की जगह बाइडू यूज किया जाता है, यूट्यूब की जगह यूक्यू यूज किया जाता है, फेसबुक की जगह रनरेन, व्हाट्सएप की जगह वीचैट और ट्विटर की जगह यूबीओ यूज किया जाता है। और इन सभी वेबसाइटों में चाइना गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है, और इन सभी वेबसाइटों को यूज करने से पहले चाइनीज लोगों को अपना गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि इंडिया का आधार कार्ड जैसी आईडी कार्ड को इन वेबसाइटों से लिंक करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इन वेबसाइटों को यूज कर सकते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा मेगा फैक्ट्री। दोस्तों, वैसे तो पूरी चाइना को फैक्ट्री ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर वो चीज बनाई जाती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें से प्रमुख है 80% पूरे विश्व का एयर कंडीशनर चाइना बनाता है, 70% दुनिया भर के मोबाइल चाइना ही बनाता है, और 60% दुनिया के जूते चाइना ही बनाता है, और पूरे विश्व का 74% सोलर प्लेट चाइना ही बनाता है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व का 50% सेब का उत्पादन अकेले चाइना ही करता है। और नंबर 2 पर है यूएसए, जो कि पूरे विश्व का ओनली 6% एप्पल का प्रोड्यूस करता है, और हमारा देश भारत एप्पल प्रोड्यूस के मामले में 5वें नंबर पे आता है। चाइना के अजीबो गजीबो कानून। दोस्तों, यह देश जितना विचित्र है उससे भी विचित्र है इस देश का कानून। सन 1978 में चाइना में एक कानून पारित किया गया, जिसमें हर रोज शाम को 7:30 बजे चाइनीज न्यूज ब्रॉडकास्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि इस समय चाइनीज सेंट्रल टेलीविजन अपना ब्रॉडकास्ट दिखाती है, जो कि चाइना के 140 करोड़ के जनता को देखना अनिवार्य है। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो इसका मीन्स है कि हर रोज चाइनीज प्रोपेगेंडा को सुनना मैंडेटरी है।
विश्व का सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर बिल्डिंग। दोस्तों, अगर बात हो रही है आर्किटेक्चर की तो दुनिया का कोई भी देश चाइना को मात नहीं दे सकता है। चाइना ने 21वीं सदी में अपने देश के निर्माण में इतनी तेज गति से विकास किया है कि यहाँ के हर 5 दिन में एक स्काईलाइन बिल्डिंग तैयार हो जाता है। एक आंकड़े के माने तो अकेले चाइना में 2020 के आखिरी तक न्यूयॉर्क सिटी जैसा 10 से ज्यादा शहर अकेले चाइना में ही मौजूद है। इस बात की लिविंग प्रूफ्ड है कि चाइनीज आर्किटेक्चर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। चाइना में ऐसे कई तरह की बिल्डिंग है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जैसे कि पेंटा हाउस बिल्डिंग जो कि पैंट का आकार का बना हुआ है। साथ ही चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि चाइना के बारे में हर कोई जान सके। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।